नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इस अनंत ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं और 4 सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल रहस्यों की पड़ताल करेंगे। हमारी ये अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एक ऐसे नज़ारे से जिसे हम हर रात अपने सिर के ऊपर आसमान में देखते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। रात का आसमान काला क्यों होता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन 1610 में जोहान्स केपलर ने सबसे पहले ये सोचा था। अब जरा सोचिए, सिर्फ हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ही 100 से 400 बिलियन तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं। तो लॉजिकली क्या आसमान को हर दिशा से आने वाली तारों की रोशनी से बिल्कुल जगमगाता हुआ एकदम ब्लाइंडिंगली ब्राइट नहीं होना चाहिए था? इसी कन्फ्यूजन को विज्ञान की भाषा में ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब एक तरफ हमारा ये मानना कि ब्रह्मांड अनंत और स्थिर है और दूसरी तरफ रात का आसमान एकदम काला दिखाई देना। खैर, इस पहेली को 1929 में एडविन हबल की एक शानदार खोज ने सुलझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये फैल रहा है, और वो भी 73.3 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक की भारी रफ्तार से। इस फैलाव के कारण दूर के तारों की रोशनी खिंचकर इनविजिबल इंफ्रारेड वेव्स में बदल जाती है, और चूंकि हमारी मानवीय आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती, इसलिए हमें आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। इन सब का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा, ये सच में बहुत दिलचस्प है। अब जरा 100 बिलियन साल आगे की सोचिए। ब्रह्मांड का ये फैलाव बाकी सभी गैलेक्सीज को हमसे इतना दूर धकेल देगा, हमारी लाइट होराइजन के बिल्कुल पार, कि उनकी रोशनी हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। उस समय भविष्य में जो भी ऑब्जर्वर्स होंगे, उन्हें आसमान में सिर्फ एक खालीपन, एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशनलेस वॉइड ही नजर आएगा। देखा जाए तो हम लोग काफी लकी हैं जो आज के समय में इस कॉस्मिक ब्यूटी को देख पा रहे हैं। चलिए, इस पहले रहस्य को खत्म करने से पहले एक और मजेदार पहलू जान लेते हैं। आपने अपोलो मून मिशन की तस्वीरें देखी होंगी। आसमान एकदम काला है और उसमें एक भी तारा नहीं दिखता। इसके पीछे कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी नहीं है। यूजिन सरनेन की ली गई इन तस्वीरों में तारे इसलिए गायब हैं क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है जो रोशनी को बिखेर सके। और हाँ, सूरज की चमक इतनी तीव्र थी कि कैमरे के लेंस एक तरह से ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज धूप में हमारी आंखों को कुछ और दिखाई नहीं देता। अब आते हैं अपने दूसरे केस पर, द ग्रेट कॉस्मिक साइलेंस यानी महान कॉस्मिक सन्नाटा। ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतने सारे ग्रह हैं, तो अभी तक किसी भी एलियन ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? यही एंट्री होती है फर्मी पैराडॉक्स की। एनरिको फर्मी ने बिल्कुल सटीक पूछा था कि भाई सब हैं कहाँ? ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए